पहुंचकर कई घंटे तक पूछताछ की, जिससे शाहीन के परिजनों के कई चौंकाने वाले खुलासे भी हुए। एनआईए ने कई अहम दस्तावेज जब्त किए और इलाके को पूरी तरह से अब सील कर दिया है। रिपोर्ट देखिए। लखनऊ में एनआईए की दस्तक, शाहीन के परिजनों से पूछताछ, पिता और भाई ने उगले कई राज, 6 घंटों की पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे। दिल्ली धमाकों की गुत्थी सुलझाने में जुटी एनआईए अब तेजी से अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। सोमवार की सुबह जैसे जैसे जांच की परतें खुलना शुरू हुआ, वैसे वैसे एजेंसी की टीमें कश्मीर से लेकर लखनऊ तक एक साथ सक्रिय दिखी। राजधानी लखनऊ में तो हलचल उस समय बढ़ गई जब एनआईए की टीम खंडारी बाजार स्थित डॉक्टर शाहीन शाहिद के पिता घर जांच के लिए पहुंची। स्थानीय पुलिस की मौजूदगी ने पूरे इलाके को थोड़ी देर के लिए सुरक्षा घेरे में बदल दिया। एनआईए की टीम ने लखनऊ में डॉक्टर शाहीन शाहिद के परिजनों से पूछताछ की। बताया जा रहा है कि दिल्ली धमाकों से जुड़े कुछ अहम सुराग मिलने के बाद जांच एजेंसी ने उनकी भूमिका और संपर्कों को समझने के लिए ये कार्रवाई की है। सूत्रों के अनुसार टीम ने शाहीन के पिता सईद अंसारी और बड़े भाई शोएब से गहन पूछताछ की। टीम सुबह 9:30 बजे पहुंची और करीब 11:42 पर बाहर निकली। इस दौरान अधिकारी घर के हर हिस्से की जांच करते रहे। हालांकि कहा जा रहा था कि एनआईए शाहीन को भी पूछताछ के लिए लखनऊ लाई है, लेकिन जांच एजेंसी के सूत्रों ने इस बात से इनकार किया। बताया गया कि पड़ताल में एनआईए के हाथ कुछ महत्वपूर्ण इनपुट लगे हैं, जिनके आधार पर यह कार्रवाई की गई है। नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की टीम शाहीन शाहिद के घर से बाहर निकलती हुई ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, और एनआईए की टीम कई घंटों तक शाहीन के घर पर मौजूद रही। घर के लोगों से पूछताछ की गई और ये एनआईए की टीम आप देख रहे हैं सामने हमारे जाते हुए। दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट की मास्टरमाइंड कही जाने वाली शाहीन शाहिद, जिससे एनआईए लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है और इस इन्वेस्टिगेशन में कई सारी बातें निकलकर सामने भी आ रही हैं। डॉक्टर शाहीन के घर के लोगों से अभी तक यूपी, एसटीएफ, दिल्ली पुलिस और जम्मू कश्मीर ने पूछताछ की थी, लेकिन अब एनआईए के आने के मामले की गंभीरता बढ़ती जा रही है। एनआईए की टीम ने डॉक्टर शाहीन के पिता के साथ ही परिवार के अन्य लोगों से पूछताछ की है। डॉक्टर शाहीन के मुख्य आरोपी मुजम्मिल के साथ ने कहा कि बात सामने आने के बाद से ही एनआईए ने उस पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि इससे पहले 11 नवंबर को जम्मू कश्मीर पुलिस और एटीएस ने यही छापा मारा था। छापे के बाद से शाहीन के पिता ने खुद को घर में सीमित कर लिया था। परिवार पर तनाव गहरा गया था। सईद अंसारी का कहना है कि उन्हें अब भी विश्वास नहीं होता कि उनकी बेटी किसी ऐसी गतिविधि में शामिल हो सकती है। ये आप देखें तस्वीरें, एनआईए के जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं, जो ऑफिसर्स हैं, वो इन तस्वीरों में दिख रहे हैं, कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। और कई घंटों तक ये जो पूछताछ है ये जारी रही और इस कई घंटे की पूछताछ में ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एनआईए के जो अधिकारी हैं ये आपको तस्वीरों में सामने नजर आ रहे हैं और इनसे पूछताछ पूछने की कोशिश करेंगे। सर कुछ जानकारी मिल पाई है? कुछ मोबाइल फोन की डिटेल मिली है क्या? ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, एनआईए के ये अधिकारी यहाँ मौजूद थे और ये एनआईए के जो अधिकारी हैं ये कई घंटों तक अंदर मौजूद थे और किस तरह के कनेक्शंस डेवलप वो कर रही थी, यहाँ पर कितने लोगों को ट्रेन कर पाई थी, कितने लोगों को ब्रेन वॉश कर पाई थी, इससे जुड़ी हुई कुछ अहम जानकारियाँ एनआईए के हाथ शाहीन के घर से लगी हैं। कैमरामैन अरशद के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। जांच एजेंसियां शाहीन के नेटवर्क और संपर्कों और ब्लास्ट में उसकी भूमिका को स्पष्ट करने में जुटी है। 20 दिन बाद एनआईए की टीम शाहीन के लखनऊ वाले घर पहुंची। दूसरी ओर स्थानीय स्तर पे माहौल तनावपूर्ण है। स्थानीय लोग किसी से कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। दिल्ली ब्लास्ट केस की जांच कर रही एनआईए की टीमें जम्मू कश्मीर में आतंकियों के जुड़े ठिकानों पर छापेमारी करने के साथ देश भर में इससे जुड़े सभी लोगों की पड़ताल कर रही है। जम्मू कश्मीर में एनआईए की टीमें दक्षिण कश्मीर के शोपियां, पुलवामा भी पहुंची हैं। पुलवामा और शोपियां में मौलवी इरफान, डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर और डॉक्टर आदिल के घर पर तलाशी चल रही है। दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट की मास्टरमाइंड कही जाने वाली शाहीन शाहिद के घर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीम पहुंची थी। तकरीबन 6 घंटे से ज़्यादा वक्त टीम इसी घर के अंदर मौजूद थी। परिवार के लोग अंदर मौजूद हैं। हम बार बार कोशिश कर रहे हैं कि वो कुछ कहें, लेकिन कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा है। घर के बाहर ताला अंदर से लगा दिया है उन्होंने और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज में तकरीबन आधा दर्जन से ज़्यादा लोग मौजूद थे। 2 महिला अधिकारी मौजूद थीं, बाकी पुरुष अधिकारी मौजूद थे और इन्वेस्टिगेटर्स मौजूद थे। और शाहीन
का कानपुर कनेक्शन, शाहीन का फरीदाबाद कनेक्शन, शाहीन का अनंतनाग मेडिकल कॉलेज कनेक्शन, ये वो सारी जानकारियां थी जो शाहीन के परिवार से पूछी गई। घर के अंदर उनके पिता, उनके भाई और बाकी परिवार के लोग मौजूद थे। शाहीन के बिहेवियर में 2016 के बाद किस तरह की तब्दीलियां आई जब वो लश्कर के इस हैंडलर से मिली, और क्या उसकी बातचीत करने के तरीके में बदलाव आया, क्या कमरे में अकेले फ़ोन पर बात करती थी, किसका नाम बार बार लेती थी, या फिर परिवार के लोगों से भी किसी अन्य नंबरों से फ़ोन पर बात हुई, किसी के बारे में जिक्र करती थी, क्योंकि शाहीन अपने पति से विदेश में सेटल होने की बातें कहा करती थी। इसी बात को लेकर पति और पत्नी के बीच तलाक हुआ, यानी शाहीन और उसके डॉक्टर पति के बीच इसी बात को लेकर तलाक हुआ था। मिली जानकारी के अनुसार एनआईए की पूछताछ में पिता और भाई ने कई सारे राज खोले। शाहीन की गतिविधियां, उसके व्यवहार में बदलाव, कई ऐसी चीजें जिसका खुलासा परिवार वालों ने किया है। बताया जा रहा है कि परिवार द्वारा दी गई जानकारी आगे की कार्रवाई में बहुत कारगर साबित होगी। हालांकि एनआईए की तरफ से फिलहाल कोई बयान जारी नहीं किया गया है। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने पति से भी पूछताछ की थी, और अब शाहीन को, जिसे 2016 के बाद यह जिम्मेदारी दी गई थी कि वो एज अ सिंपथाइजर काम करे और अपने पेशेंट्स के अलावा मेडिकल कॉलेज के जूनियर स्टूडेंट्स से बाकायदा इस टेरर मॉड्यूल के साथ जुड़ने को तैयार करे, उन्हें ब्रेन वॉश करे। क्या लखनऊ में भी कोई सेफ हाउस बनाया गया था? वुल्फ आर में बात करने के लिए कौन सा कमरा शाहीन घर में चुनती थी? जब यहाँ आया करती थी तो किन लोगों से मुलाकात करती थी? क्या घर पर भी लोग आया करते थे मिलने? ये वो सारे सवाल थे जो एनआईए की टीम ने आज शाहीन के परिवार से पूछे। परिवार से कोई बाहर निकलने को तैयार नहीं है।